मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे टर्किश इकोनॉमी के बारे में। क्यों यूरोप और मिडल ईस्ट टर्की में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि क्यों यूरोप और मिडल ईस्ट टर्की में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहली बात ये है कि आप देखते हैं कि टर्की पिछले 5 से 10 साल में बहुत तेज़ी से, 12 साल हो गए तकरीबन, ये टर्की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जी सर। और पिछले 5 साल की अगर हम एवरेज देखते हैं तो 5.2 के रेट से पूरी दुनिया में ये ग्रो कर रहा है। 5.2 इनका जीडीपी जो है 5.2 के हिसाब से ग्रो कर रहा है, एवरेज जो पिछले 5 साल की है। जी सर। और 5.2 के ग्रोथ रेट से ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, यूके को और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। बिल्कुल सही है सर। अब आप देखते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में उस कंट्री को स्ट्रांग गिना जाता है जो ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा, यानी गाड़ियां बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो टर्की जो है ये एक ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर के तौर पर दुनिया में इस वक्त सामने आया है। जी सर। और अमेरिका की बहुत बड़ी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवा कर आगे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसके सही साथ है साथ सर। जर्मन कंपनीज ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से गाड़ियाँ बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर। तो आप ये देखें कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है टर्की। अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप ये देखें कि टर्किश एयरलाइन तकरीबन पूरी दुनिया में फ़्लाई करती है। जी सर, बिल्कुल तो ऐसा ही है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर टर्किश एयरलाइन जा नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी मुल्क की एयरलाइन या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ जाता है तो आप उसके असर व रसूख और उसकी ग्रोथ का अंदाज़ा उससे कर सकते हैं। जी सर, ऐसा ही है। उसके साथ साथ टर्की को 4 समंदर लगते हैं। ब्लैक सी है, इसी तरह एजियन सी है, बॉस्फोरस सी है और मेडिटेरियन सी है। इसीलिए शुरू से ही टर्की की जो बोट और शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए अब इस वक्त जो है टर्की बहुत से ममालिक को बोट्स, स्पीड बोट्स और उसके साथ साथ शिप्स एक्सपोर्ट करता है। ऐसा ही है सर, तो बिल्कुल ठीक अब है। गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट कर रहा है, शिप्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके साथ साथ आप देखें कि जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में लीड कर रहा है टर्की। जी सर। इसी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो इंजीनियरिंग और इस हवाले से बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। और इस वक्त दुनिया के तकरीबन 25 से 30 ममालिक में टर्किश कंपनीज जो हैं वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक इसके है। साथ साथ अगर हम देखते हैं आईटी और केमिकल इंडस्ट्री वो भी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि यूरोप जो है वो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है टर्की में। तो यूरोप के अंदर लेबर जो है वो बहुत महंगी है। जी तो सर। लेबर लॉज और इस वजह से जो है यूरोपियन लोग जो है, यूरोपियन इंडस्ट्री, एक तो ये है कि टर्की बिल्कुल यूरोप की प्रॉक्सिमिटी में यूरोप के साथ है। जी सर, बिल्कुल ठीक और है। लेबर कॉस्ट अगर 2000 या 1500 यूरो है एक बंदे की मजदूरी यूरोप के अंदर, तो टर्की में वही 500 यूरो है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। 1500 से 500 का डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि 1000 बचत होती है। और फिर टर्किश लोग बहुत मेहनती हैं, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंग ब्लड है। तो यूरोप के जो कंपनीज हैं वो टर्की के अंदर आप समझ लें कि चीप लेबर की वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिसमें लीडिंग कर रहा है कतर, तो वो क्यों कर रहा है कि वो टर्की एक मुस्लिम कंट्री है, तो इसी वजह से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं आप देख रहे हैं कि ये टर्की इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ये मुस्लिम कंट्री है। और नेटो फोर्सेस के अंदर सबसे बड़ी फोर्स जो है टर्की की है। जी सर। और इसके अलावा जो है टर्की हेलीकॉप्टर बनाता है, जंगी जहाज़ बनाता है, असला बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो इसलिए जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्री होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल अब सही है। यूरोप भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मिडल ईस्ट भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि टर्की की इकॉनमी को एक बूस्ट मिला और 5.2 के हिसाब से ये इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद कंट्री है जो बहुत से ममालिक, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ को पीछे छोड़ चुका है और आगे निकल चुका है जी सर। इकॉनमी के हिसाब से। तो जो लोग भी बिज़नेस को समझते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं, सप्लाईज को समझते हैं, तो वो ये समझते हैं कि जब भी किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है, उस एक कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तरक्की करना शुरू हो जाता है, तो वो कंट्री एट लीस्ट जो है वो एक एवरेज स्पीड से ऊपर चला जाता है और वो ग्रो करता है। जी सर, तो बिल्कुल इस ठीक है। वक्त जो है टर्की जो है हब है पूरी दुनिया का
टर्किश एयरलाइन आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में फ़्लाई कर रही है। टर्किश तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत से ममालिक से बड़े वॉल्यूम में चीज़ें इंपोर्ट और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। जी सर। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में जितनी जीन्स बनती है उसका 90 to 80% सिर्फ टर्की इंपोर्ट करता है। उसके अलावा ग्रे कपड़ा जो बेडशीट का है, बेडशीट में यूज़ होता है ग्रे कपड़ा, ये तकरीबन 60% टर्की इंपोर्ट करता है। जी और सर, उसके बिल्कुल ठीक। यार्न बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है। प्रोसेस लेदर जो है बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है। तो लेदर हो गया, यार्न हो गया, जीन्स का कपड़ा हो गया, इसी तरह से पैंटें होगी, बेडशीट का कपड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से रॉ मटेरियल की फॉर्म में टर्की इंपोर्ट करता है और फिर यहाँ पर उसको वैल्यू एडिशन के बाद प्रोडक्ट्स में बनाता है और फिर आगे वही जो है उसको री एक्सपोर्ट किया जाता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान और टर्की जो है बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, लेकिन टर्की पाकिस्तान से रॉ मटेरियल बहुत बड़ी मिकदार में लेता है और उनमें वैल्यू एडिशन करने के बाद पूरी दुनिया को बेचता है और उससे 2 गुना ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता है। बिल्कुल सही है हमें सर। खुशी है कि हमारा मुस्लिम ब्रदर बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों को भी वैल्यू एडिशन की तरफ सोचना चाहिए और वही क्वालिटी का म्यार, वो स्टैंडर्ड देना चाहिए जिससे हमारे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। जी सर, बिल्कुल माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की इकोनॉमी के हिसाब से यूरोप के कौन कौन से ममालिक को पीछे छोड़ चुका है? जी, बहुत अच्छी बात है। कलीमुल्लाह देखें, जैसे मैंने बात की कि टर्की के अंदर बहुत से जो बिज़नेस सेक्टर्स हैं जिनमें हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, शिपिंग की बात करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, आईटी सेक्टर्स है, केमिकल्स हैं, स्टील्स आ जाता है, फूड स्टफ़ आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है और उसके साथ साथ होम अप्लाइंसेस हैं, फर्नीचर है, कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, शूज़ आ जाते हैं, मशीनरी है, प्रीशियस स्टोन है और इसके साथ साथ जेम स्टोन। टर्की मिलियंस ऑफ डॉलर के जेम स्टोन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स को जब आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि टर्की का जो बिज़नेस सेक्टर है, हर बिज़नेस सेक्टर तरक्की की तरफ जा रहा है। इस दौरान टर्की जर्मनी को पीछे छोड़ चुका है, उसके साथ साथ फ्रांस है, उसके साथ साथ है स्वीडन है, नॉर्वे है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, यानी मोस्टली जो यूरोप की बड़ी इकॉनमीज़ हैं उन सब को एनुअल ग्रोथ के हिसाब से यूके तक को पीछे छोड़ चुका है टर्की। तो इसमें मैंने आपको बताया जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, उसके साथ आ जाता है यूके, इटली और फ्रांस, इन सब को टर्की बहुत पीछे छोड़ चुका है और सही है सर। उनकी ग्रोथ 3.5 और 3 के अराउंड जा रही है और ये 5.2 के अराउंड पर ईयर जा रही है। सही है सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे थोड़ी सी मज़ीद मालूमात चाहूँगा कि जी। तुर्की के कौन से ऐसे बिजनेस सेक्टर्स हैं जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं? जी, इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले एक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जी सर। उसके साथ साथ शिपिंग है और इंडस्ट्री है, आ जाता है हमारे पास है शिपिंग सेक्टर और इसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर तो पहले सब जानते हैं, जी सर। लेकिन इसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर और आईटी का सेक्टर, ठीक है। और साथ ही हमने आगे बात की फूड में, ये जो है फूड टेक्नोलॉजी और प्रोसेस फूड जो सेक्टर वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हलाल फूड जो है टर्की के अंदर वो बड़ी तेज़ी से, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ है ख़ासकर मिडल ईस्ट का जो जितना भी फूड से रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं उनका 60 to 70% टर्की से एक्सपोर्ट हो रहा है प्रोसेस फूड का। जी सर। और इसी तरह से हम जब बात करते हैं लेदर प्रोडक्ट्स की या जूतों की या शूज़ की, तो इटली के बाद बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है टर्की जो जूते या शूज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। जी तो सर, ये बिल्कुल बहुत सही से है। सेक्टर्स हैं जिसमें टर्की जो है लीड कर रहा है, जिसमें सबसे अहम जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, फूड है और उसके बाद आ जाता है शूज़ इंडस्ट्री और मशीनरी जो है ये बहुत जो है वो बड़े हद तक और बड़े वॉल्यूम में एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की की जो इकोनॉमी है सालाना किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल की एवरेज हम जब निकालते हैं तो जी ये सर। 5% और 5.2% के हिसाब से पिछले आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टेंटली इसी हिसाब से ग्रो कर रही है 5.2। तो ये जो इस सेक्टर के अंदर इसने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है, यूएसए को और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, इन सब को पीछे छोड़ चुका जी है सर। और इस वक्त जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से जा रहा है टर्की। ज़बरदस्त है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि यूरोप के कई ममालिक को इकोनॉमी के हिसाब से पीछे छोड़ चुका है, जी जी माशाल्लाह एक मुस्लिम ममालिक और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। जी जी तो अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई
तुर्की में बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो क्या तरीकाकार है इसका, वो किस तरह से वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है? जी, बहुत अच्छी बात है। हम इसी चीज़ को इनकरेज करते हैं और इसीलिए हमारा मोटिव भी यही है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को फ़ायदा हो जी सर। और हम ये नॉलेज, ये अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज और ये जो हमें पता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, टर्की इस वक्त टर्की के अंदर तकरीबन 18 फ्री ट्रेड जोन्स हैं। जी सर। तो वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश अगर आप करते हैं तो वहाँ से आप मटेरियल लाकर वहीं पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के बाद टर्की के एग्रीमेंट हैं कि यूरोप उन फ्री ट्रेड जोन के अंदर जो भी चीज़ बनेगी यूरोप उनको ड्यूटी फ्री जो है इंपोर्ट करेगा। ज़बरदस्त सर। तो अब आप ये सोच लें कि अगर उन फ्री ट्रेड जोन्स के अंदर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, आप तौलिए बना लें, मतलब टॉवल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देते हैं, जी सर। बेडशीट स्टिचिंग यूनिट लगा देते हैं, आप पाकिस्तान से माल वहाँ पर लाते हैं और वहाँ पर उसका मैन्युफैक्चर करने के बाद आप यूरोप को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टर्की को भी, पूरा टर्की को भी आप कर सकते हैं। ट्रेड फ्री है। ज़बरदस्त तो सर। टर्की में अगर आप करते हैं तो कुछ चीज़ों पर जो कस्टम है वो तो होगा ही डेफिनेटली, जी सर, लेकिन बिल्कुल। ये है कि वहाँ से री एक्सपोर्ट की सहूलत आपको मौजूद है। ठीक है? ज़बरदस्त सर। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके अंदर। उसके साथ साथ टर्की के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप यहाँ पर टर्की के अंदर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जैसे ट्रेडिंग है, तो आप पाकिस्तान से बहुत सी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद टर्की में, यानी इस वक्त जैसे हम फूड आइटम्स की बात कर लें तो टर्की बासमती चावल इंपोर्ट कर रहा है, जी सर। टर्की इसी तरह से रेड चिल्ली इंपोर्ट कर रहा है, टर्की स्पाइसेस इंपोर्ट कर रहा है, टर्की 12 मुल्कों में बीफ, 12 मुल्कों से बीफ और मीट इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट कर रहा है सर। तो आप पाकिस्तान से टर्की को मीट दे सकते हैं, बासमती चावल दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, रेड चिल्ली दे सकते हैं वॉल्यूम के अंदर। ज़बरदस्त उसके अलावा सर। पाकिस्तान से, जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान से टर्की जीन्स बहुत बड़ी वॉल्यूम में बाय कर रहा है। इसके अलावा बेडशीट का कपड़ा, जो ग्रे कपड़ा है, वो बहुत बड़े वॉल्यूम में इंपोर्ट हो रहा है। जी सर। लेदर जो है वो प्रोसेस लेदर बहुत बड़े वॉल्यूम में इंपोर्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये ऑलरेडी हम बहुत बड़े वॉल्यूम में काम कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद जॉइंट वेंचर को बढ़ाया जा सकता है। और जो हमारे भाई टर्की में छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं वो टर्की की कंपनियों से बहुत सी चीज़ों को, जैसे टर्की से बहुत से बेबी गारमेंट पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जी सर, बिल्कुल इसी तरह ठीक से है। टर्की से और बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें होम अप्लाइंसेस हैं वो टर्की से पाकिस्तान इंपोर्ट हो रही हैं। तो आप होम अप्लाइंसेस और गारमेंट सेक्टर में कुछ इंपोर्ट्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ टर्की के अंदर जो है बहुत से बिज़नेस किए जा सकते हैं। छोटा सा ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, शॉप्स हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो स्मॉल वॉल्यूम में काम हो सकता है, लूज शिपमेंट हो सकती हैं। बहुत से काम हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जो मेरे भाई इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, हम, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसी टॉपिक पर कि आप कौन कौन से काम टर्की में कर सकते हैं एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहें, इंशाल्लाह आपके लिए वो सीरीज़ आ रही है बहुत जल्दी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आपने बहुत कीमती मालूमात दी और बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।